हेलो। हेलो। हर हर महादेव हाँ सर। हाँ हाँ, कौन? बोले क्या कि हम परसान झा बोल रहे हैं परशुराम फाउंडेशन से। तो आवास को लेके बातचीत करना था आपसे कि हम लोग का तो 30 अप्रैल तक का लास्ट डेट है। तो अभी तक वो पंचायत रोजगार। परसंडा प्रशांत कौन? ना ना, परशुराम फाउंडेशन, प्रशांत झा फ्रॉम परशुराम फाउंडेशन। अभी हम लोग दूसरे काम में हम लोग लगे हुए हैं, सर अभी हम उसके बाद बात करेंगे। काम का ही बात करने के लिए फोन किए हैं सर। आवास योजना के लिए जो 1 सप्ताह का समय बचा है, अगर हम लोग को डेटा मिलता है कितना जन बचा है तो हम लोग उस पर काम करके उन लोग का वेरीफाई करवा देते ना। क्या चीज का वेरीफाई? आवास योजना का जो है बहुत सारा लोग का अभी भी पेंडिंग है हिरनी पंचायत में। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, तो आप सेल्फ कर ले। सेल्फ वही तो हम लोग डेटा मांग रहे हैं, कौन कौन बचा है, क्या क्या किसका बचा है, तो उसके आपको हिसाब से क्यों दे डेटा भाई? जिसका बचा हुआ वो अपना सेल्फ करे ना। तो कैसे पता चलेगा? लोग आपके बंदे को मैंने दो भेजा है, दो कि उसका पता करवाने की वेरीफाई है कि नहीं है। वो अभी तक कुछ किसका रिप्लाई भी भेजे? नहीं कर रहा है आपका जो। हम लोग भी नहीं बता पाएंगे, सबका किया हुआ है, सेल्फ अपना करेगा। अगर जिसका सेल्फ नहीं होगा तो उसका ऑलरेडी एंट्री किया हुआ है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो ये अभी हमें कुछ अभद्र बोलेगा। हाँ, अभद्र वाणी करेगा हमारे साथ। फिर हमें इसके साथ अश्लील वाणी करनी है। ठीक है, फिर और जनता बताइए कौन जीता? ये तो फिर ये मिलेगा अच्छा, कैसे हम ये लोग? फाउंडेशन को कौन ठेका दे रहा है करने के लिए? अरे फाउंडेशन समाज सेवा कर रहे हैं, समाज में जिसको नहीं करिए मिल ना रहा है। अपना समाज सेवा, तो हमसे काहे बात कर रहे हैं? हम तो लोग तो आप विभाग से कोई मतलब नहीं तो डेटा तो है। विभाग ही नहीं रखिए, देगा सर। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि माननीय वीडियो श्री कुशेश्वर स्थान सतीघाट के वीडियो जो है वो डेटा शेयर करने से मना कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि डेटा एक्सेसिबल नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मॉड का जो गाइडलाइंस है उसमें ये बताया गया है कि डेटा ग्राम सभा में, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे एक्सेसिबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर कोई एनजीओ जो है वो अगर ग्रामीण लेवल पे या पंचायत लेवल पे काम कर रहा है तो उसके वो भी डेटा जानने का हकदार है। और इन सारे कन्वर्सेशन के बीच में आप लोग एक चीज़ और नोटिस किए होंगे कि जो बात करने का तरीका जो वीडियो का है वो बहुत ही असभ्य और अशिक्षित वाला है, क्योंकि वीडियो का जो पोस्ट होता है वो एक संवैधानिक पद है और एक जिम्मेवार वाला पद है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो बोल रहे हैं कि जानकारी नहीं दे रहे हैं, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जबकि इनको पता होना चाहिए कि कितना क्रिटिकल इश्यू है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो डेट है वो 30 तारीख तक ही है, विद इन 1 सप्ताह का ही समय बचा हुआ है। इसमें और बहुत सारे लोगों का जो है डेटा वेरीफाई भी नहीं हुआ है और बहुत सारा बचा हुआ है, जबकि परशुराम फाउंडेशन ने इनके जो पंचायत रोजगार सेवक हैं उसको डेटा भेजे भी, कुछ डेटा की जो सेल्फ वाला जो वेरीफाई कर दीजिए कि या बता दीजिए कि ऑलरेडी वेरीफाई है कि नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जो वीडियो जो बोल रहे हैं कि सेल्फ से बोलिए करने के लिए, सेल्फ जिसका नहीं हुआ है, अगर हिरनी पंचायत के लोग जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं या जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, वो अपना कैसे करेंगे? तो ये सारी जो बातचीत हुई, इससे ये समझ में आता है कि ये एक गैर जिम्मेदार, वो एक एरोगेंट या बोल सकते हैं कि घमंडी या और ऐसा लग रहा है कि जैसे पंचायत ब्लॉक जो है उनके बपोटी है, इस टाइप का वो बातचीत कर रहे हैं। तो आप जो है, जबकि ये अगर संगठन के साथ अगर ऐसा बातचीत कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक आम नागरिक के साथ ये कैसा व्यवहार करते होंगे। बहुत बहुत ये विडंबना की बात है कि हमारे जो सरकारी पदाधिकारी हैं वो किसी को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। तो ये सारी जो कन्वर्सेशन है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग का कैसा अनुभव है वीडियो के साथ, या कैसे ये व्यवहार करते हैं। ये वीडियो जो ना मन होगा वैसे करेंगे, जबकि ये कानून के दायरे में आते हैं। और हम लोग ये अभी नहीं दिए, कोई बात नहीं, लेकिन 30 तारीख के बाद परशुराम फाउंडेशन आरटीआई करेगा और आरटीआई की तरह डेटा मांग लेने का प्रयास करेगा संवैधानिक तरीका से और समाज के सामने ये उजागर करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि परशुराम फाउंडेशन का जो संकल्प है इस बार की, जो भी हिरनी पंचायत के लोग जो भी लेजिटिमेट है, जो जेन्युइन में हकदार आदमी हैं, उन लोग को बिना एक पैसा लिए ही फ्री ऑफ कॉस्ट जो जितना भी गवर्नमेंट का पैसा आता है वो बैंक में ट्रांसफर करवाने का प्रयास कराया जाएगा। और जो भी लोग हैं उनका उचित सहयोग किया जाएगा। जो परशुराम फाउंडेशन का उद्देश्य है समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर उनके लिए काम करना, उनके उद्देश्य को, उनके समाज के साथ खड़ा होकर उनके हक के लिए आवाज़ उठाना, और ये हम लोग कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। और यह परशुराम फाउंडेशन का ये संकल्प है कि इस बार जो है आवास योजना जो है वो सारा ट्रांसपेरेंट होगा। जो जेन्युइन हकदार है उनको बिना एक पैसा के, एक भी बिना घूस दिए उनका काम होगा। अगर आपको लगता है कि कहीं आपसे घूस मांगा जा रहा है या कहीं भी आपके साथ पैसा का डिमांड किया जा रहा है या आपके हक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो आप डायरेक्टली परशुराम फाउंडेशन संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर जैसे 8584029159 पर।
इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले कन्वर्सेशन में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और एक दूसरे के साथ भाईचारा रहें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय मातृभूमि।